सुप्रभात। आज हम सभी आपके समक्ष एक लघु नाटिका लेकर प्रस्तुत हुए हैं। आज का विषय है शिक्षा का व्यवसायीकरण। तो आइए शुरू करते हैं। मध्यवर्गीय परिवार के फ्लैट का एक कमरा। एक महिला रसोई में व्यस्त है। घंटी बजती है। बाई दरवाजा खोलती है। रजनी का प्रवेश। तब तो मैं पिकनिक खाने नहीं जाऊंगी। अभी तो पढ़ने में इतना अच्छा है कि फर्स्ट भी आएगा, सेकंड तो कभी आया ही नहीं। पर इसको मुझे बढ़िया खिलानी पड़ेगी। सूजी के हलवे से काम नहीं चलने वाला, मैं पहले से ही बता दे रही हूँ। अच्छा, मुझे तो पता ही था। मैंने तो अपने घर से ही सुबह ले लिया था। मैंने तो बस बहाना बना के तुम्हारे घर चली, वरना तो तुम तार ही लेके मुझे अभी तुम्हारे फ्लैट में लौटता मैं अगर कोई घर में लगा मुझे बाहर से लगा अभी तुम्हारे को लगाने से पहले हमें पानी नहीं देता। मुझे तो पता ही था। अभी तो बहुत ही मेधावी बच्चा है। देखना तो आगे जाकर क्या बनता है वो। अब तुम्हारे आशीर्वाद। फिर घंटी बजती है। लीला एक तरह से दौड़ते हुए दरवाजा खोलती है। अमित का प्रवेश। रोज की तरह भारी बस्ते की जगह एक हल्का सा थैला है। कांग्रेचुलेशन अमित, बधाई देने के लिए रजनी के पहले से ही मौजूद है। देखो देखो क्या हुआ है मेरे रिजल्ट का। मैंने तो कितनी बार कहा है कि मैथ्स में भी मेरी ट्यूशन लगवा दीजिए, वरना मेरा रिजल्ट बिगड़ जाएगा। बस वही हुआ। और तुम तो सारे सवाल ठीक करके आया था ना। तुमने पेपर लेकर सारे पेपर अपने पापा के सामने किए था ना, सब तो ठीक था। क्या हुआ? पर मेरे तो कुछ बेहतर ही है ऐसे। फिर दूसरे विषयों के नंबर भी पढ़ने लगती हैं। इंग्लिश 86, हिस्ट्री 80, सिविक्स 88, हिंदी 82, ड्राइंग 90, सबसे कम मैथ्स में ही है। हम तो होंगे नहीं, ट्यूशन न लेने से मिलते हैं अच्छे नंबर। सर ने तो कितनी बार कहा कि ट्यूशन ले लो, फिर बाद में मत पछताना। अगर मुझे अंग्रेजी को लेकर थोड़ी परेशानी थी तो करवा लेती थी ना इंग्लिश में ट्यूशन से दो की सही ट्यूशन भी ना भी अरे रो अमित, देखो मैं जो उसका ही जवाब देना। क्या तुम्हें अच्छे से याद है, पापा से ये पेपर पूरा पेपर करवाने से पहले तुमने सर से या फिर किसी बच्चे से पूछ कर नहीं किया था? नहीं, जो भी क्यों कहते क्योंकि हमको आते थे शादी का। अच्छा, तुम्हारे मैथ्स के सर कौन है? कितने बच्चे लगे? 22 साल के पहले से 60 बच्चे थे। फिर पहले का टीचर। स्कूल में हेडमास्टर का कमरा। बड़ी सी टेबल, दीवार पर कुछ तस्वीरें। हेडमास्टर काम में व्यस्त है। रजनी का प्रवेश। नमस्ते सर। देखिए, कहिए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? सर, मैं 7th क्लास के अमित शिक्षक का मैथ्स का पेपर देखना चाहती हूँ, जिसका रिजल्ट कल ही निकला है। सॉरी मैडम, तो मेरी भी एकदम कॉपियाँ नहीं दिखाती। जानती हूँ, पर अमित ने अपना पूरा पेपर सही किया था, पर उसको मिले कुछ बेहतर नहीं है। मैं बस एग्जाम का रिजल्ट देख के ये जानना चाहती हूँ कि आखिर गलती है किसकी, बच्चे की या एग्जामिनर की। आप भी कमाल करती है। बच्चे ने कहा तो आपने मान लिया। अरे हर बच्चा घर जाकर यही कहता है कि उसका पेपर बहुत ही अच्छा गया है और उसे बहुत ही अच्छे नंबर मिलेंगे। अगर हम इसी तरह पेपर दिखाने लग जाए तो यहाँ तो पेरेंट्स की भीड़ लगी रह जाएगी। देखिए, आप चाहे तो अमित का पूरा रिजल्ट देख सकते हैं। मैं बस पेपर देख के ये जानना चाहती हूँ कि आखिर नंबर कटे किस बात के हैं। आप पेपर में बहस करके मेरा और अपना समय बर्बाद कर रही हैं। मैंने कह दिया ना कि मैं पेपर नहीं इन कॉपियों को नहीं दिखाऊंगा और मैं नियम नहीं तोड़ूंगा। नियम? यानी कि आपका कोई नियम से चलता है? What do you mean? I mean what I say. देखिए, ये टीचर्स और स्टूडेंट्स का अपना आपसी मामला है। वो पढ़ने जाते हैं और वो पढ़ाते हैं। इसमें न स्कूल आते हैं न स्कूल के नियम। इस बारे में हम क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते आप, तो कृपया करके इस दिन से हट जाइए, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ वही लोग बैठ सकते हैं जो कुछ कर सकते हैं। इस ट्यूशन के नाम पे चलने वाले धंधा को रोक सकते हैं। कुछ मासूम बच्चे को शिकंजी से बचा सकते हैं टीचर्स के, पर आपके लिए कुछ नहीं कर सकते। अभी मुझे ही कुछ करना पड़ेगा और देखिएगा मैं करूंगी कुछ। आप कृपया करके स्कूल से बाहर जाइए। बाहर मुझे नहीं, उन सारे टीचर्स को कीजिए जिन्होंने आपके नाक के नीचे ये धंधा चला रखा है। लगता है रजनी बहुत प्रसन्न है। दृश्य फिर बाहर के कमरे में। कॉफी पिया जा रहा है। अरे तुम्हें पता है, बोलती बंद कर दी मैंने हेडमास्टर साहब की। अरे उन्होंने जवाब नहीं दिया, मैंने कुछ भी नहीं सुनाने लगे, पर मैं भी वहाँ छोड़ने वाली हूँ। अच्छा, मास्टर ट्यूशन करते हैं या
घंटा कर लेते हैं, उससे क्या परेशानी होगी? अभी तो तुम्हारा बेटा पढ़ने नहीं जा रहा है ना। यानी कि जब मेरा बेटा है तभी मैं कुछ सोचूं, अम्मी, और जो दूसरों के पास साथ हो रहा है वो सब देख के भी नजरअंदाज करूं? देखा नहीं है तुमने सारी दुनिया का? देखो रवि, तुम मुझे फिर गुस्सा दिला रहे हो। अरे गलती करने वाला तो गुनहगार है ही, पर गलती को देख के चुपचाप रहने वाला उससे कम गुनहगार नहीं है, जिसकी ढीला बहन और क्रांति भाई कर रहे हैं और जो अन्याय अत्याचार को सहते हुए भी, देखते हुए भी चुपचाप सहकर कुछ नहीं कर रहा, जैसे कि तुम रवि। चढ़ा दिया ना सुनील पर। बहनों और भाइयों, इतनी बड़ी संख्या में आपकी उपस्थिति और जोश यह बता रहा है कि अब हमारी मंजिल दूर नहीं है। इन 2 महीनों में लोगों से मिलने पर इस समस्या के कई पहलू हमारे सामने आए हैं। कुछ आप लोग अभी सुने। आजकल ये सुनने में आया है कि बच्चों के लिए आजकल ट्यूशन बहुत ही जरूरी है और माता पिता इस लायक नहीं होते कि वे अपने बच्चों को पढ़ा सके और पिता जैसे घर के और किसी काम में मदद नहीं करते और बच्चों को तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ाते। हम लोग दिन भर मजदूरी करते हैं, थक हारे घर आते हैं। ऐसे में बच्चों को समय देना संभव नहीं होता, तो क्या ट्यूशन ही एकमात्र सहारा है? सहारा नहीं है। आपकी कठिनाई सही है, लेकिन केवल ट्यूशन पर निर्भर करना ही उचित नहीं होता। यदि अभिभावक थोड़ा सा समय अपने बच्चों को दे, चाहे वो आधा घंटा ही क्यों ना हो, तो वो बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ाएगा। मगर हम फीस भरते हैं, फिर भी अध्यापक ध्यान नहीं देते, तब हम क्या करें? यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभिभावकों का यह अधिकार है कि वे स्कूल से जवाब मांगे, लेकिन शिक्षा केवल स्कूल की ही जिम्मेदारी नहीं होती कि दोनों स्कूल और घर दोनों मिलकर ही बच्चों का भविष्य संवार सकते हैं और इसी से ही समाधान निकलेगा। इसीलिए अब हम अपनी समस्याओं की कई बातों को नजर में रखते हुए बोर्ड के सामने ये प्रस्ताव रखते हैं कि वे ऐसा नियम बनाएं कि कोई भी टीचर अपने ही स्कूल के छात्रों को ट्यूशन ना करे। ऐसी स्थिति में बच्चों के साथ जोर जबरदस्ती करना और उनके नंबर काटने की गंदी हरकतें करना भी अपने आप ही बंद हो जाएगी। साथ ही यह भी हो, जो टीचर इस नियम को तोड़ेगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए। और अब